स्वागत है बच्चों आपका। आज के सेशन में एक्सरसाइज 13.3 का प्रश्न एक देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेपर में भी आता है। देखिए प्रश्न एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए शंकु के आधार का व्यास दिया, तो सबसे पहले शंकु के आधार का व्यास लिखेंगे हम, फिर उसके बाद उसकी त्रिज्या निकालेंगे, उसके बाद उसकी तिर्यक ऊंचाई दी है, उसके बाद उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो शंकु देखिए कैसे होता है। शंकु हमारे पास इस प्रकार का होता है। ये जो सेंटर पॉइंट लिया मैंने यहाँ से यहाँ तक, ये होती है हमारे पास आर यानी कि त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ भी इसकी त्रिज्या होगी, ये हो गया देखो आर इधर आर इतना, तो इसलिए शंकु का व्यास कितना हो जाएगा आपके पास 2r, यानी कि त्रिज्या होती है व्यास का आधा। और ये जो सीधा लंबत है ये होती है हमारे पास ऊंचाई, जिसको हम क्या लिखते हैं h। और ये जो स्लैंट है, इस तरह से स्लैंट हाइट है, जिसको हम कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, और इसको लिखते हैं हम l। क्या लिखते हैं l। और यहाँ जो इसका रिलेशन है, जो एल स्क्वेयर निकालते हैं हम, एल स्क्वेयर जो निकालते हैं, एल स्क्वेयर होता है, एल स्क्वेयर बराबर है आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। ये इसका संबंध है, एल स्क्वेयर बराबर है आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए शंकु के आधार का व्यास, तो सबसे पहले आप लिखेंगे क्या, शंकु के आधार का व्यास। शंकु के आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास, तो व्यास को लिखते हैं हम, देखिए क्या लिखते हैं डी। क्या लिखते हैं डी। वो हमारे पास दिया 10.5 सेंटीमीटर, वो हमारे पास दिया हुआ है। अब शंकु के आधार का व्यास दिया, तो हम निकालेंगे शंकु की त्रिज्या। क्या निकालेंगे, शंकु के आधार की त्रिज्या। आधार की त्रिज्या, त्रिज्या को लिखते हैं हम आर। क्या लिखते हैं आर, रेडियस। तो वो होता है व्यास बटा 2। क्या होता है, व्यास बटा 2। तो व्यास देखिए हमारे पास कितना है 10.5 और उसके बटे में 2 और सेंटीमीटर, इतना ही रहने दीजिए आप इसको। फिर उसके बाद दिया है और इसकी तिर्यक ऊंचाई, किसकी, शंकु की। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमारे पास दी हुई है, तो आप लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, और तिर्यक ऊंचाई को अभी मैंने कहा, देखो आपको चित्र में बताया मैंने अभी कि तिर्यक ऊंचाई को हम क्या लिखते हैं एल। वो दिया हमारे पास, देखिए कितना 10 सेंटीमीटर दिया, देखो 10 सेंटीमीटर। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका, शंकु का। तो अब आप लिख सकते हैं, इसलिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसका जो सूत्र होता है वो बताया मैंने पहले, क्या होता है वो पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। अब पाई क्या होता है हमारे पास, पाई होता है 22/7, जब तक नहीं बताया हुआ है पाई/7, फिर बीच में गुणा का चिन्ह। आर कितना है देखिए 10.5/2, 10.5/2 और गुणा एल कितना, देखिए हमारे पास एल है हमारे पास 10। अब अगर कटता तो आप काट सकते हैं, देखिए 2 एकम 2, यहाँ भी देखिए 2 एकम 2 और 2 एकम 2। 7 से देखिए कटता, देखिए 7 एकम 7, यहाँ भी देखिए 7 एकम 7, 8 9 10, 3 बच गए 35, 7 पंजे 35, पॉइंट लगेगा देखो एक के बाद, तो यहाँ से गिनेंगे तो आप एक के बाद पॉइंट लग गया। तो हमारे पास बच के देखो 11 गुणा 1.5 गुणा 10। अब आप इनको गुणा करेंगे, 11 15 165 गुणा 1। अगर नहीं आता तो आप साइड में गुणा कर सकते, 15 गुणा 11। तो देखिए 1 पंजे 5, 1 एकम 1, 1 पंजे 5, 1 एकम 1, जोड़िए इनको 5 5 1 6 और 1, ये आगे देखो 165। आगे शून्य की शून्य लगाइए, क्योंकि 165 है कम 165 पॉइंट लगेगा एक के बाद। तो यहाँ से गिनिए देखो एक के बाद, क्योंकि पॉइंट एक के बाद है तो ये पॉइंट के बाद की जीरो कट जाएगी। और क्षेत्रफल को हम लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया देखिए 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपका आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, देखिए इंपॉर्टेंट है भी, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब बात की है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल और कुल होता है पाई आर इंटू
आर प्लस एल या एल प्लस आर, जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। किसके? शंकु के आधार का व्यास दिया हमारे पास 24 मीटर। पहले हम व्यास लिखेंगे, फिर त्रिज्या निकालेंगे, उसके बाद ऊंचाई लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए आधार का व्यास, किसके? शंकु के आधार का व्यास। तो आप लिखेंगे यहाँ पर शंकु के आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास। व्यास को लिखते हम क्या लिखते हैं? डी। वो हमारे पास ये देखो कितना 24 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया है? 24 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे आप बराबर है 24 मीटर। अब हमने इसकी क्या निकालनी है? त्रिज्या। तो हम निकालेंगे आप इसलिए शंकु के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या। तो त्रिज्या को हम आर लिखते हैं। त्रिज्या मैंने पहले प्रश्न में भी कहा, त्रिज्या जो है उसका व्यास का आधा होता है, तो वो होगा व्यास बटा 2। क्या होगा? व्यास बटा 2। तो देखिए व्यास हमारे पास कितना है? 24 है। 24 और बटा 2 का 2 काटिए, देखिए 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 दूने 4, ये आ गया देखिए कितना 12 मीटर। ठीक है, उसके बाद क्या दी इसकी? जिसकी तिर्यक ऊंचाई, किसकी? शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो अब लिखेंगे आप शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को क्या लिखते हैं हम? एल लिखते हैं। वो हमारे पास कितनी दी है? देखो 21 मीटर दी हुई है, तो लिख दिया हमने देखिए 21 मीटर। अब प्रश्न में कहा है कि उसका क्या निकालना? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब लिखेंगे आप इसलिए शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वो होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल, और कई जो है पाई आर इंटू एल प्लस आर भी लिखते हैं, एक ही बात है वो। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे। पाई हो गया 22/7 इंटू आर मतलब गुणा आर। आर कितना आया था? देखो हमारे पास 12 मीटर, 12 इंटू आर 12 प्लस एल कितना आ गया? देखिए 21 और ब्रैकेट बंद, और क्षेत्रफल की इकाई मीटर स्क्वायर। मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ नहीं किया हमने, वैल्यू पुट की। देखिए पाई 22/7 इंटू आर देखिए अभी निकाला हमने 12, और उसके बाद एल आर प्लस एल इंटू में आर 12 प्लस एल 21। ओके, अब हम पहले ब्रैकेट को हल करेंगे क्योंकि बोर्ड मास के अनुसार चलना है। तो देखिए क्या होगा? 22/7 का 22/7 और गुणा 12 का 12, और ब्रैकेट बंद। यहाँ पर क्या चिन्ह होता है? इंटू 12 जमा 21 कितना हो गया? देखिए 12 जमा 21, तो ये हो गया देखिए हमारे पास कितना, जोड़िए 2 1 3, 2 1 3, तो ये हो गया देखिए कितना 33। कितना हो गया? 33 मीटर स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे हम? अब देखिए कुछ कट रहा है तो काटिए, नहीं तो हमने ऊपर वाले अलग गुणा करने, नीचे वाले अलग गुणा करेंगे हम। ओके, देखिए अब ऊपर इनको अंश को गुणा करेंगे। देखो 22 गुणा 12, 2 दूने 4, 2 दूने 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 4 का 4 और 4 2 6 और 2 का 2, तो ये है हमारे पास देखिए 264। और इसको गुणा करेंगे आप 33 से। किससे? 33 से। देखिए 3 चौके 12, 6 3 18 19, 3 दूने 6 7, फिर उसी तरह 3 चौके 12 और 3 6 18 19 और 3 दूने 6 7। अब आप इनको जोड़ेंगे, 2 9 2 11, 9 7 16 17 और 7 1 8, या 8712। कितना आ गया? देखिए 8712 और बटा 7 और मीटर स्क्वायर। क्या किया हमने? पहले हमने अंश को गुणा किए, ये। ओके, अब उसके बाद क्या करेंगे? अब आप इस 7 से इसको भाग करेंगे। क्या करेंगे? भाग। तो देखिए मैं यहाँ पर भाग कर रहा हूँ 8712 को मैं 7 से भाग कर रहा हूँ। देखिए यहाँ हम पॉइंट लगाने के लिए जगह रखेंगे। 7 7 एकम 7, 8 में 7 घटा, देखिए 1 ऊपर से आ गया, 7 हो गया 17, 7 दूने 14, देखिए 7 में 4 घटे 3 और ऊपर से आ गया देखिए 1 तो हो गया 31, 7 चौके
28, फिर हासिल की 11, 11 में 8 कटे 3, फिर 2 में 2 ख़त्म, फिर ऊपर से आ गया देखिए कितना 2 हो गया 32, फिर 7 चौके 28। अब देखिए हासिल गई 12, 12 में 8 कटे 4। अब देखो ऊपर से लाने के लिए कुछ निचली क्या करेंगे, हम पॉइंट लगाएंगे और यहाँ भी पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद एक शून्य लगा दी, लाई नीचे तो कितना हो गया 40। फिर देखिए 7 पंजे 35, फिर हासिल गई 10, 10 में 5 घटे 5, यहाँ रह गए 3, 3 में 3 घटे ख़त्म। फिर देखिए एक शून्य और लगा दी, आगे नीचे कितना हो गया देखो 50, फिर 7 49, फिर देखिए हासिल गई 10, 10 में 9 घटे 1, 4 में 4 ख़त्म। फिर हमने पॉइंट के बाद हमेशा 3 अंकों तक निकालना आपने, फिर एक शून्य और लग गई देखो, आगे नीचे तो हो गए देखिए 10 और 7 एकम 7, और यहाँ पर देखिए 10 में 7 घटे 3। इसके बाद छोड़िए, क्योंकि हमने पॉइंट के बाद 3 अंकों तक निकालना है, तो अब देखिए हमारे पास आ गया 1244.571 मीटर स्क्वायर। अब आप इस तीसरे पॉइंट को देखेंगे, अगर ये 5 या 5 से बड़ा होता है तो हम दूसरे स्थान में 1 जमा करते हैं, नहीं तो हम इतना ही छोड़ देंगे। तो हमारा एग्जैक्ट आंसर जो होगा वो होगा 1244.57 मीटर स्क्वायर, और ये आपका आंसर होगा। ओके, प्रश्न 3 देखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। एक शंकु का बक्कर पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बक्कर पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, तो इसका मतलब हमारे पास लगेगा बक्कर पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। किसकी, शंकु की। तो ज्ञात कीजिए नंबर 1 आधार की त्रिज्या। किसकी, आधार की त्रिज्या, किसके, शंकु के आधार की त्रिज्या। नहीं दिया तो इसको आप मानेंगे। नंबर 1 के लिए कर रहा हूँ, देखिए कि माना शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या बराबर है, उसको लिखा मैंने r, सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर, ये माना क्योंकि निकालने को कहा है। अब उसके बाद इसकी क्या दी है, देखो इसकी तिर्यक ऊंचाई, किसकी, शंकु की, वो दी है, तो लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को हम लिखते हैं l, वो कितना है देखिए 308, सॉरी ये है 14, कितना है 14, कितना है 14 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई देखिए 14 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये 14 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई दी है। अब हमारे पास दिया शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब लिखेंगे आप शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए कितना दिया वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो दिया हमारे पास 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसका सूत्र लगाएंगे, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है भाई, पाई आर एल, इसलिए आप सूत्र लगा दिया बराबर 308 का 308। अब हमने यहाँ पर वैल्यू पुट करनी, देखिए पाई होता है 22/7 इंटू आर, आर हमारे पास देखिए आर ये, क्योंकि आर ही तो हमने निकालना है, इंटू आर गुणा एल। एल देखिए कि ना हमारे पास 14 सेंटीमीटर दिया है, तो 14 और बराबर है 308 का 308। अब देखिए यहाँ से हम इसमें अंश से हर को काट सकते हैं, देखिए 7 एकम 7, 7 दूने 14, तो हमारे पास बच गए देखिए 22 गुणा 2, पहले हम अंक लिखेंगे और 4 को बाद में, इंटू आर बराबर है 308। हमने अब यहाँ से r की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो इसलिए r रख दिया मैंने यहाँ, r बराबर है 308 का 308, और एक गुणा करने वाला कहाँ चले जाता है, बट्टे में, तो मैं पहले बता चुका। देखिए दोनों 22 और 2 जो है बट्टे में जाएगा। अब देखिए इसको काट सकते, देखिए 2 एकम 2, यहाँ भी देखिए 2 एकम 2, 1 बच गया 10, 2 पंजे 10, 8 है तो 2 चौके 8, फिर देखिए 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ भी देखिए 2 सते 14, 1 बच गया 14, देखिए 2 सते 14, 1 बच गया 14, 2 सते 14, फिर देखिए 11 एकम 11 और 11 सते 77, तो आर देखिए कितना आ गया हमारे पास 7, कितना आ गया आर 7। तो आर क्या था भाई, शंकु के आधार की त्रिज्या। तो अब आप लास्ट में पहला उत्तर लिख सकते हैं, इसलिए शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या आर बराबर है, वो आ गया हमारे पास 7
सेंटीमीटर। ये पहला उत्तर हो गया। और उसके बाद दूसरा उत्तर देखिए क्या पूछा इन्होंने, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो दूसरे ऑप्शन के लिए लिखेंगे आप इसलिए कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो मैंने आपको सूत्र बताया हुआ है। क्या होता है वो, पाई आर इंटू आर प्लस एल, पाई आर इंटू आर प्लस एल। तो अब देखिए हमने वैल्यू पुट करनी है। पाई कितना है, 22/7, इंटू मतलब गुणा आर, आर देखिए कितना आ गया हमारे पास 7, इंटू आर 7 है, प्लस एल था हमारे पास कितना 14, एल था 14, और क्षेत्रफल है तो इसको भी लिखेंगे आप सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे देखिए 7 से 7 कटेगा, देखो 7 एकम 7, 7 एकम 7, ये कट गया, हमारे पास आ गया 22 एकम 22, और यहाँ पर गुणा का चिन्ह 14 जमा 7, देखिए पहले ब्रैकेट को हल करना है। 14 जमा 7 कितना हो गया 21, कितना हो गया 21। अब आपने इसको गुणा करना है 21 और गुणा 22। अब देखिए 22 करो इसमें गुणा, देखो 21 ही है, 22 इसको 2 एकम 2, 2 दूने 4, और 2 एकम 2 और 2 दूने 4, 2 6 4, यानी कि 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपका आंसर होगा। ओके, चौथा प्रश्न देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है और इसकी त्रिज्या 24 मीटर है। ज्ञात कीजिए नंबर 1 तंबू की तिरिक ऊंचाई, नंबर 2 तंबू में लगे कैनवास की लागत यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत ₹70 है। तो देखिए सबसे पहले शंकु के आकार का एक तंबू है, उसकी ऊंचाई कितनी 10 मीटर और इसकी त्रिज्या दी कितनी 24 मीटर, यानी कि शंकु आकार है वो कैसा है, शंकु के आकार का है। तो और लिख सकते हैं आप शंकु के आकार के, शंकु के आकार के, पहले त्रिज्या लिखनी है आपने, तंबू की त्रिज्या आर बराबर है कितनी दी, देखो त्रिज्या 24 मीटर, वो 24 मीटर हो गया, दिया है। फिर उसके बाद शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचाई, यानी कि शंकु के आकार के तंबू की ऊंचाई, तंबू की ऊंचाई, ऊंचाई हमारे पास, ऊंचाई को लिखते हैं हम h, तिरिक ऊंचाई को l और ऊंचाई को h, वो है देखिए 24 मीटर, 10 मीटर, वो कितनी है 10 मीटर, कितनी है वो 10 मीटर, वो ऊंचाई कितनी है 10 मीटर। देखिए यहाँ पर 10 है, मैंने 24 लिख दिया था। अब देखिए हमारे पास कहा है तंबू की तिरिक ऊंचाई, तो देखिए तिरिक ऊंचाई क्या होती है l, वो मैंने रिलेशन पहले बता दिया कि l जो होता है इसका फॉर्मूला क्या है, l स्क्वायर बराबर है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये होता है। तो अब आप लिख सकते हैं इसलिए एल स्क्वायर बराबर है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो देखिए एल स्क्वायर निकालना, तो एल स्क्वायर का एल स्क्वायर रह गया, आर देखिए आर कितना है 24, और इसका बोला है स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर प्लस एच कितना देखिए 10, इसका स्क्वायर। तो देखिए एल स्क्वायर का, तो एल स्क्वायर बराबर है 24 का स्क्वायर, 24 ये आप 24 को 2 बारी गुणा करेंगे, 24 गुणा 24, देखिए 4 चौक 16, 4 दूना 8 9, और 4 दूना 8, 2 दूना 4, 6 और 7 और ये 5, 9 8 17, 4 1 5, 576, कितना आ गया 576, और प्लस 10 का स्क्वायर 10 दाए 100। अब देखिए एल स्क्वायर का, तो एल स्क्वायर बराबर है 576 जमा 100 जोड़िए, देखिए 6 7 6, ये आ गया 676। हमें एल स्क्वायर नहीं, हमें चाहिए एल ओनली, इसलिए एल बराबर है 676। जब स्क्वायर पर जाके हटता है तो क्या बनाता है यहाँ पर 676, क्या बनाएगा इसका अंडर रूट, जब स्क्वायर हटता है तो पर जाके क्या बनाएगा इसका अंडर रूट, यानी कि 676 का अंडर रूट। अब आप 676 का जो है वर्गमूल निकालेंगे, देखिए 676, ये आप 8वीं में कर चुके हैं, देखिए ध्यान से देखना आपने कैसे करते हैं, पेयर बनाते हैं हम इस साइड से, इधर से देखिए बन गया पेयर। अब देखिए 1 एकम 1, 2 दूने 4, 3 3 9, इस तरह से चलाएंगे, 3 से ज़्यादा जा रहा है इसलिए देखिए 2 दूने 4। अब देखिए यहाँ पर 6 में 4 घटे कितना आ गया 2, और ऊपर से पूरा पेयर आ जाता नीचे, तो हो गया 76, 276। अब देखिए जो भी ऊपर आए इसको हम 2 से गुणा करेंगे, 2 दूने 4, अब 4 का पाड़ा बोलो 2 तो आएगा नहीं, इसलिए कितना
27 आना चाहिए। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 6 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 7 से ज़्यादा इसलिए 6 से। देखिए पहले 6 से गुणा करेंगे क्योंकि आपको 6 यहाँ भी लिखना पड़ेगा और यहाँ भी लिखना पड़ेगा, यहाँ वाले 6 से आपको गुणा करना पड़ेगा। देखिए 6 6 36, 6 6 24 है ना 27। देखिए 6 से ज़्यादा तो इसलिए 6 आप यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे, तो ये हो गया देखिए 276। वो हमने अभी गुणा किया, देखिए घटाइए तो देखो 6 में 6 खत्म, 0 0, 7 में 7 घटे 0, 2 में 2 घटे 0 खत्म। तो इसलिए एल देखिए हमारे पास कितना आ गया, वो आ गया 26। तो एल क्या था, तिर्यक ऊंचाई होती है, तो अब आप लिख सकते हैं इसलिए तंबू की तिर्यक ऊंचाई, इसलिए तंबू की तिर्यक ऊंचाई, ये पहला उत्तर हो गया आपका। इसलिए तंबू की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई और एल बराबर है, वो हो गया हमारे पास 26 मीटर। ये हो गया पहले वाला। और दूसरा देखिए क्या कहा है इन्होंने, दूसरे में क्या कहा है इन्होंने, देखो तंबू में लगे कैनवास की लागत यदि 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर किसकी इकाई है, क्षेत्रफल की, किसी इकाई है क्षेत्रफल की। तो अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। अब निकालेंगे आप इसलिए शंक्वाकार या शंकु के आकार के तंबू का, जब तक नहीं कहा है तो बक्कर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। शंकु के आकार के तंबू का बक्कर पृष्ठीय क्षेत्रफल, बक्कर पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होता है, देखो शंकु का बक्कर पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है पाई आर एल। तो देखिए यहाँ पर पाई कितना हो गया 22/7 इंटू आर, आर कितना है देखिए हमारे पास, आर हमारे पास था 24, कितना था देखिए आर 24 गुणा एल आ गया देखिए 26 और क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर। अब देखिए कोई भी कटेगा नहीं क्योंकि 37 की 7 28 नहीं कटेगा, तो इसलिए ऊपर वाला अलग गुणा 22 गुणा 24, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, यह 8 8 4 12, 4 1 5, 528, फिर रहा 26। देखिए 26 भी आप गुणा करेंगे, 8 6 48 असल 4, 6 दूना 12, 4 16, हासिल 1, 6 पंती 31। फिर देखिए 8 दूने 16, 2 दूने 4 1 5 और 5 दूने 10, यह देखो 8 6 6 12, 5 1 6 7, 13,728 कितना आ गया 13,728, 13,728/7 मीटर स्क्वायर। ये तो हमारे पास इसका क्षेत्रफल आया। हमें कहा है देखिए कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितनी है, ₹70। 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितनी है, ₹70। तो अब देखिए 7 से जो आपका 70 कट जाएगा, इसलिए इसको भाग करने की ज़रूरत नहीं है, भाग भी कर सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ पर लिखा है 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत, तो अब लिखेंगे आप इसलिए 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत, कैनवास की लागत वो देखिए नूंदी है हमारे पास कितनी, ₹70। अब हमारे पास कितना मीटर स्क्वायर आया, देखो ये ज़्यादा है तो ज़्यादा के लिए क्या करते हैं हम गुणा, तो अब लिखेंगे आप इसलिए 13,728/7 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत। देखो एक का दिया है, ज़्यादा का निकालना, तो मैंने क्या कहा है गुणा। अब करेंगे आप 70 गुणा 13,728/7। देखिए यहाँ से ये 13,728/7, 7 से देखो 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 0 की 0 लगेगी, तो देखिए 13,728 एकम 13,728 और 0 की क्या लगेगी 0, तो ये आ गया 1,37,280 रुपये। तो ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह से करिएगा। जो भी प्रश्न आपको नहीं आएंगे तो वो मुझे आप बता सकते हैं, तो उनको भी मैं आपको समझाऊंगा। ओके।